नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दर्शन शास्त्र। आज हम लोग दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेंगे, जो कि LNMU सेकेंड ईयर के सिलेबस में है और संस्कृत के और सारे एग्ज़ाम्स के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं। दोस्तों, दर्शन शास्त्र में जीवन के बारे में बताया गया है कि इस जीवन में कितने दुख हैं और इसी दुख का निवारण कैसे किया जाए। इन सभी के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने जो मत दिए वही दर्शन शास्त्र में है। तो दर्शन शास्त्र वैसे तो दो भाग में बटा हुआ है। एक है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, जिसमें नास्तिक दर्शन 3 है और बाकी के आस्तिक दर्शन है। तो उन सभी में सभी विद्वानों ने अपने अपने मत देकर वही बताया है। तो दोस्तों, यहाँ आत्मा के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि आखिर आत्मा से, जैसे हम लोग गीता में भी आत्मा के बारे में पढ़े हैं, तो वही सब आत्मा के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। उसके बाद दुख, आखिर यहाँ जो अज्ञानता में है उसी को दुख भोगना पड़ता है, इस सब के बारे में बताया गया है। और साथ ही इसमें चरम लक्ष्य जो बताया गया है, आखिर दुख से कैसे पार हुआ जाए, वो मोक्ष बताया गया है। तो मेनली दर्शन शास्त्र में यही बताया गया है कि वैसे तो जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में बताया गया है। और सत्य का अनुभव कैसे हो व्यक्ति को, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और मुख्यतः इसमें 3 आधार है जिस पर हम लोग दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। वो है ज्ञान मीमांस, यानी ज्ञान के क्या स्रोत हो सकते हैं। उसके बाद है तत्व मीमांस, तत्व मीमांस में वही हो गया आत्मा ईश्वर। और तीसरा हो गया नीति मीमांस, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेनली इसी तीनों आधार पर हम लोग दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग यही जानेंगे कि दर्शन शास्त्र है क्या। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो दर्शन की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। ठीक है दोस्तों, देखना जो कि एक धातु है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखने का तात्पर्य हमें आँख से देखने वाला देखना नहीं है। यहाँ पे देखने का अर्थ हो गया अंतर्दृष्टि से देखना है, यानी हमारी मन की जो इच्छा शक्ति है और हम लोग जो अंदर से देखते हैं, ठीक है, हमारे विचार क्या होते हैं किसी भी चीज़ पर, वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर अतः यहाँ दर्शन का संबंध आत्मदर्शन से है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद में दृश्य शब्द का प्रयोग आत्मदर्शन के लिए हुआ है। वस्तु के वास्तविक स्वरूप का विवेचन करने के कारण दर्शन शास्त्र वस्तु तंत्र है। दोस्तों, अब बहुत सारे विद्वानों के मत को लेकर यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे वास्तविक स्वरूप का विवेचन करते हैं दर्शन में, इसीलिए इसको हम वस्तु तंत्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा जाता है कि फिलॉसफी इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एंड एप्रिसिएट लाइफ एंड द यूनिवर्स एज ए होल। अर्थात दर्शन संपूर्ण विश्व और जीवन की व्याख्या तथा मूल्य निर्धारित करने का प्रयास करता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि दर्शन शास्त्र में आखिर हम किन बातों पर अध्ययन करते हैं। तो यही है कि विश्व और जीवन की व्याख्या इसमें किया जाता है। दर्शन यानी सत्य का साक्षात अनुभव। एक्चुअली दर्शन में हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो यही हम लोग देखते हैं कि आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुख क्या है, उससे छुटकारा कैसे पाया जा सके। तो आखिर हम दर्शन को सत्य का साक्षात अनुभव कह सकते हैं। सत्य का साक्षात्कार होने से व्यक्ति वास्तविक एवं मिथ्या का अंतर समझ लेता है एवं वह अवास्तविक के पीछे दौड़ना बंद कर देता है। सत्य ज्ञान व्यक्ति को बंधन से मुक्त करा देता है और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वह कौन सा सत्य है जिसका साक्षात्कार करने में दर्शन से मदद मिलती है। अब यहाँ पे कोई भी प्रश्न कर सकता है कि कौन सा सत्य है जिसके कारण हमें दर्शन से मदद मिलती है। तो इसके उत्तर में साधारणतः कहा जाता है कि एकमात्र सत्य है आत्मा का साक्षात अनुभव। वैसे भी इस विश्व में आत्मा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं देखने को मिलती है और भगवत गीता में भी आत्मा से संबंधित कितने भगवान कृष्ण ने बताए हैं। तो वैसे तो आत्मा को समझना ही बहुत सारा चीज़ हो जाता है। जब भी हम लोग आत्मा को समझ जाते हैं तो हम लोग इधर बाहरी दुनिया से हटकर
हम लोग आत्मा की दुनिया में जाते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग उस चीज़ को समझ जाते हैं जिससे सत्य का साक्षात अनुभव हो। तो इसका एकमात्र साधारण उत्तर यही होता है कि आत्मा का साक्षात अनुभव। और आत्मा का साक्षात अनुभव में हमें दर्शन शास्त्र से बिल्कुल ज्ञान मिलेगी, जो कि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। यहाँ पे 9 दर्शन है, तो संभवतः हम लोग को यहाँ से ज्ञान मिलती है। उसके बाद आगे चलकर आत्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष कहा जाता है। जब आत्मा को हम समझ लेते हैं तो उसी को मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि तब तो हम बाहरी दुनिया से हट जाते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ आत्मा को संतुष्ट करने में लगता है, मतलब प्रभु को संतुष्ट करने में लगता है, तो हम लोग उसी को मोक्ष कहते हैं। तो इसको हम इसीलिए मोक्ष शास्त्र भी कहेंगे। दर्शन शास्त्र को मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। यद्यपि दूसरे शास्त्र से भी ज्ञान मिलता है, किंतु जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो वह ज्ञान केवल दर्शन शास्त्र से ही मिलता है। मैक्स मूलर के अनुसार भारत में दर्शन का अध्ययन करने की सिफारिश इसलिए नहीं की जाती कि वह ज्ञान प्राप्त कराता है, बल्कि इसलिए कि वह सबसे ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति कराता है। यहाँ सबसे ऊंचे उद्देश्य का अर्थ मोक्ष है। मोक्ष एक दुख रहित अवस्था का नाम है। कुछ विचारक इसे आनंदमय अवस्था भी मानते हैं। मोक्ष को चरम लक्ष्य मानने के कारण भारतीय दर्शन को मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य है तूफानी संसार सागर से पार जाने का मार्ग खोज निकालना और उस पर चलना, अर्थात पाप की खान और दुनिया से छुटकारा पाना। इस प्रकार दर्शन को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। ऋग्वेद के संगठन सूत्र में भारतीय दर्शन का अवलोकन मिलता है। वो यह है, संगच्छध्वं संग वदध्वं संग वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यानी हम लोग साथ चलें, ठीक है, साथ बोलें, साथ में ईश्वर का नाम लें, यही सब है जो कि हम लोग भारतीय दर्शन में हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो कि ऋग्वेद के संगठन सूत्र में यह मिला है। उसके बाद दर्शन शास्त्र ही वह आध्यात्मिक मानसरोवर है जहाँ से भिन्न भिन्न ज्ञान धाराएं निकलकर उस भारत भूमि को उर्वरा एवं आप्यायित करती आ रही है, और न जाने कब तक विश्व को कल्याण करते हुए भारतीय दर्शन मानव सभ्यता को परिपोषित एवं सुसंचित करता रहेगा। इस प्रकार भारतीय दर्शन की सर्व प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। विश्व की अन्य सभी श्रेष्ठ जातियों की तुलना में हमारे देश में दर्शन का उद्गम काफी समय से हो चुका था। चूँकि वेदों को संसार में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और वेदों में ही हमारे दर्शन का मूल स्रोत विद्यमान है, और वेद में ही हमें दर्शन के बारे में भी शिक्षा मिलती है। इसीलिए सबसे पहले भारत में जो वेद, भारत की जो वेद है, उसी से हम लोग को इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, इसलिए बहुत प्राचीन है। मैक्स मूलर के अनुसार यावत् स्थास्यन्ति गिरयः समुद्राश्च महीतले तावत् तो महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति, अर्थात हे वेद, जब तक इस संसार की स्थिति रहेगी, जब तक इस वसुंधरा पर सागर, नदियाँ एवं पर्वत समूह विराजमान रहेंगे, तब तक तेरी महिमा इस सृष्टि में विद्यमान रहेगी। दर्शन अध्ययन के 3 आधार होते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, ज्ञान मीमांस, तत्व मीमांस, नीति मीमांस। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन विश्व का सर्व प्राचीन दर्शन है और इसका प्रभाव विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है। इसकी गहरी छाप संसार की समस्त सभ्यता पर पड़ी। इसने चीन को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, सिंहल को ज्ञान का दीप दिया, विश्व को एक नई चेतना दी। इसने विश्व की मानवता को शांति का संदेश सुनाया और अमरता की शिक्षा प्रदान की। तो दर्शन शास्त्र से हमें इतने लाभ मिलते हैं कि यह बहुत सारे लोगों को अच्छे राह पर चला सकता है। इसको पढ़कर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि आखिर सत्य क्या है और दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। सभी दर्शन के अनेक मत को पढ़कर वह फिर अपने विचार से इस तरह सोच सकता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह हमें दर्शन शास्त्र की सर्व प्राचीनता भी सिद्ध होती है और कितने लोगों ने इससे पार भी पाया होगा। तो इस तरह हम लोग दर्शन शास्त्र को आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि दर्शन शास्त्र है क्या। अब इसके 9 जो दर्शन है उसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, और नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, वही दोनों मिलाकर 9 हुआ, 3 हुआ ना आस्तिक और बाकी के हो गए ना आस्तिक। तो इस तरह हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।